Info for patient. सर, कोलन कैंसर की अहम वजूहात या ख़तरे के अवामल क्या है? इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फैमिली में चलता है कैंसर, यानी फैमिलियल है। अगर पेशेंट के रिलेटिव्स को यानी पेरेंट्स, बहन भाई, कज़न्स और अदर रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स उनमें ये कैंसर हो तो कैंसर जो है बहुत उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप में भी ये अलामत हो सकती हैं। तो फैमिली हिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये है कि एक जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोलिप हम कहते हैं, एक पोलिप पे ग्रोथ होती है जो बड़ी आंत के दीवार से निकल रही होती है। तो पोलिप पहले नॉन कैंसरस होता है और उसके बाद अगर वो पोलिप लंबे अरसे चला रहे, पड़ा रहे, तो फिर वो कैंसर में चेंज हो जाता है। यानी पोलिप टू कैंसर एक चेन है जो डेवलप होती है। उसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ, यानी कब्ज़ जो है वो ये कहते हैं कि वो कैंसर का मौजब बन सकती है। वो जहाँ पे स्टैग्नेशन होगी, यानी नीचे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कई सालों से मरीज को पखाने का प्रॉब्लम है और वहाँ पे ऊपर पखाना ठहरता है, तो वहाँ गंदगी भी होगी, ठीक है, वहाँ बैक्टीरिया भी ग्रोथ करेंगे और किसी भी वजह से वो जो ग्रोथ है एबनॉर्मल होकर कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कैंसर काज कर सकती हैं, ठीक है, और उसमें जो एंटी कैंसर मेडिसिन बेसिकली होती हैं जो इटसेल्फ कैंसर काज करती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिनको और कैंसर हुआ है और उसकी उन्होंने शुआएँ या इंजेक्शन लगवाए हैं जिसको हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कहते हैं, तो वो भी कैंसर प्रोड्यूस करने का सबब बन सकती हैं।